हमारे पास बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आज एहतजाज हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा बचाओ तहरीक का आगाज़ किया तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके ऊपर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। ये तमीज़ नहीं की कि ख़वातीन हैं या कोई और है। बदतरीन शेलिंग हुई। इसके ऊपर भी हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। रुबीना खालिद साहिबा जो उस एहतजाज को लीड कर रही थी, जिन्होंने ये शेलिंग और डंडे की बरसात जो है ये सही। सूबाई सदर हैं ख़वातीन विंग पीपल्स पार्टी की और चेयरपर्सन है BISP की, हमें ज्वाइन कर रही हैं। हमारे साथ ही रहिएगा रुबीना साहिबा। हमने मौसम की भी बात करनी है। मौसम की एक और वार्निंग आई हुई है। बारिशों ने तबाही मचाई है। ये आम बारिशें नहीं हैं, इसके अंदर बदतरीन जानों का ज़िया हुआ है। इस्लामाबाद से लेकर और पंजाब के तूल अर्ज़ तक और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक हर जगह पर आपको इसके असरात मुरतब होते हुए नजर आते हैं। 18 अफराद की हलाकतों की खबर है। 125 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं। अब एक और फेज़ आ रही है, तो जो इदारे मुतय्यन हैं लोगों को वार्निंग देने के लिए, इन मामलात को तय करने के लिए, वो क्या कर रहे हैं। हमारे पास मौजूद हो गए इरफान अली साहब, DG PDMA पंजाब, जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हेड करते हैं। वो हमें बताएंगे कि वो क्या काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान से हमारी सफारती लड़ाई है, इस खबर पर भी हमारी तवज्जो है। डॉक्टर शीरी मज़ारी हमें ज्वाइन कर रही होंगी। उनसे हम पूछेंगे कि पाकिस्तान के पास टॉकिंग पॉइंट्स अच्छे हैं। शशि थरूर जो हिंदुस्तान का डेलीगेशन लीड कर रहा है, उसने वाशिंगटन में पहुंचते ही अमेरिका के सदर के साथ टक्करबाजी का मुकाबला शुरू कर दिया और कह दिया कि इनके पास ना अकल है, ना खिरद है, ना गहराई है। तो क्या हम इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं? और फिर ये कि पीपल्स पार्टी के एहतजाज के ऊपर डंडे बरसाने वाले खुद पाकिस्तान भर में एहतजाज करना चाह रहे हैं। राना सनाउल्लाह हमें ज्वाइन कर, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर CEO अवामी अमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की खबर के ऊपर स्टार्ट करते हैं रुबीना खालिद साहबा से। रुबीना साहबा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये फरमाइएगा कि एक तो अभी आपकी तबीयत कैसी है? एहतजाज के अंदर मैं वीडियोस देख रहा था, ख़वातीन दूसरी भी थी, मर्द भी थे, शेलिंग भी हो रही थी, डंडे भी बरसाए जा रहे थे। तो आपने क्या बताया था इंतज़ामिया को कि आपका एहतजाज किस किस्म का होगा, कौन से रास्ते पे जाएंगे? वो तमाम चीज़ें जो हम PTI से तवक्को करते हैं वो बता के जाएं। तो अपनी हालत कैसी है उसके बारे में बताइएगा और एहतजाज के तरीके के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल। असल में ये एहतजाज तो जी बहुत दिनों से हम प्लान कर रहे थे और सारे महकमों को इसकी इत्तला भी थी और एक पुरअमन एहतजाज था जो निकलना था जनाब पार्क से लेकर जो इनकी प्रोविंशियल असेंबली यहाँ तक जाना था। और ये थोड़ा सा ही फासला है, कोई ज़्यादा फासला नहीं है, लेकिन हमें वहीं पे जो है असेंबली के बाहर रोड को गेट्स लगा के बंद करके हमें वहाँ रोक दिया गया और हम वहीं पर बैठ गए। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद थी, तो मेरे लिए एक बहुत जो था, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है ख़वातीन जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा और ख़ासकर हमारे इलाकों से उनका रोड्स पे आना एक बहुत एक मुश्किल है, लेकिन चूंकि वो इतनी तंग आई हैं कि तंग आमद बजंग आमद की मिसाल है, तो वो बहुत बड़ी तादाद में आई। तो मेरे लिए तो जी अपनी तो मैं अपना भूल गई, लेकिन मुझे यही फिक्र थी कि ये ख़वातीन जो हैं, ये जो घरेलू ख़वातीन भी उनमें शामिल थी, वो भी इसकी जद में आई, जो कि बहुत बड़ी ज्यादती है और हमारे पुख्तून रवायात और कल्चर के बिल्कुल मुनाफी है जो इन्होंने आज किया है। और इसकी हम मजम्मत करते हैं। ये भी उस पार्टी से जो हर वक्त इसी बात को लेके चलती है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, बल्कि इनकी कुछ MNA तो कहती हैं कि पुलिस को थप्पड़ मारना और पुलिस के वर्दी फाड़ना भी ये भी आपका हक है। तो हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जी, लेकिन हमें जिस तरीके से, और तलत साहब मैं आपको बताती चलूं कि जो टीयर गैस इन्होंने यूज किया वो इतना कोई लीथल और इतना, मतलब इससे पहले भी हमने टीयर गैस बर्दाश्त किए हैं, लेकिन ये केमिकल था, ये जो भी था, बहुत बुरी हालत हुई जी लोगों की। एहतजाज मुझे बताया गया, आपके सूबाई सदर की मैं बात सुन रहा था कि जारी रहेगा जब तक ये हुकूमत चली नहीं जाती। तो अगला फेज क्या है एहतजाज का? इंशाल्लाह जी हम अभी लाहे अमल तैयार करेंगे। हमारे कारकुन जो हैं काफ़ी कुछ जख्मी भी हुए हैं और इन कुछ की हालत गैर भी है। हमारे 2 साबिक सूबाई सदूर जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं बिकॉज ऑफ ये जो कुछ हुआ है। तो अभी हम इंशाल्लाह लाहे अमल तय करके, क्योंकि हमने इनकी नाअहली और नालायकी तो हम पिछले 12 साल से जी बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन इनकी जो करप्शन की दास्तानें अब सामने आ रही हैं, ये हमारे टैक्स का पैसा है जी, और हमारे टैक्स का पैसा इस तरह से ये उड़ाएंगे और जो है ये ग्रो और ये इंडिविजुअल्स अपनी जेबों में डालेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
आई हैव टू लीव इट हियर। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पंजाब में 27 से 31 मई के दौरान बारिश, आंधी और तूफ़ान का एक और अलर्ट जारी हुआ। जो पिछले हफ्ते आंधी तूफ़ान आई, पंजाब में 18 अमवात हुई, 125 के करीब लोग ज़ख्मी हुए, बोसीदा इमारतें गिरीं, जो सिस्टम स्ट्रक्चर था वो लोगों की ज़िंदगियों के अंदर वबाल की सूरत में आकर गिरा और उससे भी बहुत तबाही हुई। कराची में हीट वेव का अलर्ट है। पंजाब के ऊपर हम फोकस करते हैं क्योंकि अमवात ज़रा यहाँ पर ज़्यादा हुई हैं, बल्कि यहीं पर अमवात हुई हैं पिछले फेज़ के अंदर। इरफान अली साहब DGP PDMA पंजाब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे कि उन्होंने ये मामलात कैसे संभालने हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। ये बताइएगा कि हालिया बारिशों में जो नुकसानात हुए, कुछ तो छप चुकी हैं तफसीलात, अपडेटेड तफसीलात क्या हैं आपके पास? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, जिस अनफॉर्चुनेट ये जो तूफ़ान आया, इसमें टोटल जो डेथ्स हैं वो सर 18 डेथ्स हैं थ्रू आउट पंजाब, और इसके साथ साथ तकरीबन 110 लोग हैं सर जो ज़ख्मी हुए हैं इस आंधी और इस तूफ़ान की पेश नज़र। और सर इसमें स्काई लाइटनिंग और स्ट्रक्चरल क्लैप्सेस और एक मल्टीपल किस्म की वजूहात थी जिस पे ये तमाम डेथ्स हुई। सर ये फरमाएगा कि मैंने फोरकास्ट देखी, ये पिछले हफ्ते हुआ, उसमें आपके डिपार्टमेंट ने भी जारी किया अलर्ट, मेट ने भी जारी किया, प्राइवेट तंजीमों ने भी जारी किया। हम समझते हैं कि तूफ़ान की तबाही को तो आप प्रियम्प्ट नहीं कर सकते, लोगों को एहतियात के मशवरे, ऐलानात वगैरह, बाहर ना जाएं, ये तो किया जा सकता था। ये मौसर तरीके से हुआ या नहीं? नहीं सर, इसमें एज सच बड़ा टाइमली अलर्ट हमारे जारी हुए और इसमें बिल्कुल लोगों को प्रॉपरली अलर्ट किया हुआ था। लेकिन अब इसकी इंटेंसिटी इस तरह की थी और जो इसका एयर थ्रस्ट था वो आप देखें कि जो तकरीबन 124 ऐसे हादसात और वाक़यात जो थ्रू आउट पंजाब हुए हैं, ये तमाम ऐसे हैं जो मखदूश इमारतों की किसी की दीवार गिरी, कहीं पे छत गिरी। उसके साथ साथ एक जो और इम्पॉर्टेंट फिनोमेना था सर, वो ये था कि ओवरऑल जो सोलर और सोलर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं उनके बहुत सारे वाकयात सामने आए थ्रू आउट पंजाब, जिसमें सोलर प्लेट्स उड़ गई हैं, वो किसी को लगी हैं, हिट की हैं, लोग जख्मी हुए हैं, या वो स्ट्रक्चर जो है वो इतना ज़्यादा पायदार तरीके से नहीं लगाया गया था कि उस स्ट्रक्चर के जब एयर थ्रस्ट उसको हुआ है तो उससे नुकसानात जाके हुए हैं। लेकिन एज फॉर एज अर्ली वार्निंग इज कंसर्न्ड, लोगों को आगाह करना, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स थ्रू आउट पंजाब और चीफ मिनिस्टर की तो इसमें बिल्कुल बड़ी क्लियर हदायत होती हैं कि द मोमेंट इस तरह का हमारा कुछ होता है तो थ्रू आउट पंजाब हम इसको फौरन अर्ली वार्न करते हैं, और इस जमन में भी तमाम लोग अर्ली वार्न थे। लेकिन इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि जो गैर मुतवक्का तौर पे लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी हुआ और उसके साथ ज़ख्मी भी काफ़ी सारे हुए। देखिए, हम ये जो मौजू है मौसमियाती तब्दीली, उसकी तबाहियाँ, आप उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी इसके ऊपर बड़ा एक उनकी नज़र है इसके ऊपर, जो कौमी डिपार्टमेंट है उसकी भी नज़र है इसके ऊपर। लोगों को मालूमात फराहम करना, यालाबारी, आंधी, आसमानी बिजली, एहतियात क्या करनी है, वो एक बात है, लेकिन लोगों को ये कन्विंस करना कि इस अगर आपने ये नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और अगर आप ये करेंगे तो नुकसान से बच सकते हैं, इसके ऊपर भी तो आपके डिपार्टमेंट्स को काम करना चाहिए। लोगों तक मालूमात फराहम करना तो एक हिस्सा है, कन्विंस करना बड़ा चैलेंज है। सर बिल्कुल, एक बड़ी रॉबस्ट किस्म की हमारी जो कैंपेन है, अवेयरनेस कैंपेन है, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपको सर याद होगा अप्रैल में ऑलमोस्ट 29 लोगों की जान गई आसमानी बिजली के वाकयात की वजह से। उसके बाद भी TVCs बनी। अब भी इस सीज़न में आप सोशल मीडिया देखें, डिजिटल मीडिया देखें, आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें, उस पर बड़ी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की और PDMA की एक बड़ी हमारी ये कैंपेन थी कि जिसमें हम लोगों को ये अवेयर करवा सकें कि ये, क्योंकि अब क्लाइमेटिक चेंजेस, जैसे आपने सर कहा, क्लाइमेटिक चेंजेस अब इस तरह की हैं कि हमें अब्रप्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से साइमल्टेनियसली हीट वेव है, उसी के साथ साथ थंडर स्टॉर्म्स और विंड स्टॉर्म्स में हैं, और इन तमाम चीज़ों से कलेक्टिवली अब निमटना, वो गवर्नमेंट तो अपने तौर पे बिल्कुल अपने तई, चीफ मिनिस्टर पंजाब की बड़ी क्लियर डायरेक्शंस होती हैं, हम तैयार और हर तरह से चौकन्ना है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ जब पब्लिक साथ मिलेगी तो हम इस तरह के नुकसानात को वो हम कम से कम कर सकते हैं। जैसे
अभी भी सर ये जो रिसेंट सारा स्ट्रक्चरल क्रैप्सिस हुए और बाद में एनालिसिस से ये पता चला कि इसमें से मोस्ट ऑफ द केसेस वो हैं जो सोलर या सोलर रिलेटेड स्ट्रक्चर की वजह से लोग जख्मी हुए। तो इस पे आज ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, एनर्जी डिपार्टमेंट और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इस पे एक जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उस पे काम शुरू कर दिया और अगले आने वाले दिनों में लोगों को प्रॉपरली वो एसओपीज, वो हदायत ये लोगों तक कम्युनिकेट होंगी कि अपने इन स्ट्रक्चर्स को, सोलर पैनल्स को, इनको खास तौर पे इस तरह इंस्टॉल करवाएं कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ भी जाएं लेकिन हम अपने जानी और माली नुकसान से भी बच सकें। सर अच्छा, ये फरमाइएगा कि जब है तो दुश्मन की इस्तात के मुताबिक आपको बजटरी एलोकेशंस करनी पड़ती हैं। अब ये जंग मौसमियात की इंसानों ने ख़ुद अपने ऊपर तारी की है, इसका मदर नेचर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जंग तो है। तो आपके पास जो बजटरी एलोकेशंस में देख रहा था उसके अंदर तो खातर खा कोई इजाफा नहीं है। ये चैलेंज एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। इस चैलेंज से निपटने के लिए आपको वसाइल चाहिए, कैंपेन्स रन करनी है, एक तवील मुद्दत पॉलिसी बनानी है। तो बजटरी एलोकेशन तो पुराने ज़माने की हैं जो मैंने देखी। सर इसमें मैं गुजारिश करूं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एज फॉर एज डिजास्टर मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड बिल्कुल कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं हुई कि जिसमें हमें किसी कमी का सामना हो। हमारा एक स्पेशल ब्लॉक एलोकेशन हर साल वो इन द मंथ ऑफ जुलाई वो पीडीएमए को मिलता है। उसके साथ साथ गाहे बगाहे जिस वक्त भी ज़रूरत हो, मैं इसके यहीं पे सर साथ साथ ये जिक्र करता चलूं कि ये इस गवर्नमेंट में और अभी मौजूदा चीफ मिनिस्टर ने हमारा रिस्क असेसमेंट सर्वे जो है वो पहली दफ़ा पंजाब में अब प्रॉपर सर्वे, जिसको मल्टी हैजर्ड वल्नरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट कहते हैं, डीजी खान से उसका आगाज़ हो चुका है सर। और आप वेस्ट में देखें जहां पे इमरजेंसी सर्विसेज और डिजास्टर मैनेजमेंट जहां पे मेन फोकस है, वहां पे सबसे पहले इसकी बेस लाइन है वो डेटा और वो रिस्क असेसमेंट के जिसके ऊपर आपने सारी प्लानिंग और प्रिपेयर्डनेस करनी है। तो मौजूदा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये जो एक खतीर रकम के साथ इस प्रोजेक्ट अर्बन यूनिट इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पीडीएमए इसको ओवरसी हम कर रहे हैं। इसी तरह हमारी वेयर हाउसिंग के हम जब खुदा न खास्ता इस तरह के सानियात होते हैं तो पहले सिर्फ लाहौर और मुजफ्फरगढ़ में सिर्फ एक हमारे पास वेयर हाउस था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ताउन से ये 2016 में बने। लेकिन अब मौजूदा गवर्नमेंट ने और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये एक मजीद एक स्कीम अप्रूव की कि जिसमें हम अपनी आउटरीच को मैक्सिमम वो इंक्रीज कर सकें और एक्सटेंड कर सकें। इस वक्त पिंडी में, सरगोदा, राजनपुर, जंग, इन तमाम वल्नरेबल एरियाज में जो वेयर हाउसिंग है उसकी फैसिलिटीज अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो एज फॉर एज द फंड्स एंड फंडिंग टू द पीडीएमए इज कंसर्न्ड, उसमें एज सच गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमेशा फोर्थकमिंग रही और हमें कोई एज सच कमी का सामना नहीं है। सर इरफान साहब बहुत शुक्रिया। वैसे आपने सवाल के जवाब में एक नादर मौका खो दिया, आप मजीद फंड तलब कर सकते थे। बहरहाल ये आपकी अपनी सवाबदीद है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।